हेलो विद्यार्थी। इससे पहले हम लोग ने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात किए थे। अब हम लोग प्रश्नावली 12.2 में एंट्री कर गए हैं। अब हम लोग पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या खंड हमको ज्ञात करना होगा। इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत चाप की ऊंचाई, इसलिए थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो वृत्त का त्रिज्या खंड होता है, इसकी परिभाषा सब डिफिनेशन कर सकते हैं, परिभाषा कर सकते हैं। तो किसी वृत्त के क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो, उस वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये वृत्त का केंद्र है और OA और OB ये त्रिज्या है, और इससे परिबद्ध जो बना हुआ है ये त्रिज्या खंड है, जिसको हम लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। और OAPB ये दीर्घ त्रिज्या खंड बना है, समझे। यहाँ पर लिख दिया गया, इसमें OABO केंद्र ओवाल एक वृत्त का लघु त्रिज्या खंड है, यानी OABO जिसका कोण AOB है, तथा OAPB दीर्घ त्रिज्या खंड है। दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण निकालना होता है तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है। तो 360 डिग्री में से अगर इस लघु त्रिज्या खंड के यानी AOB का अगर कोण निकाल देंगे तो इस टोटल यानी ये दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण निकल जाएगा। यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। संगत चाप की लंबाई यानी थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। उसी प्रकार वृत्त खंड का क्षेत्रफल, उसकी परिभाषा से एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और एक संगत चाप के बीच परिबद्ध हो, एक वृत्त खंड कहलाता है। जैसे OPBA, APBA ये वृत्त खंड हो गया। वृत्त खंड APBA का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड, अब त्रिज्या खंड यानी पूरा हम निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड OAPBO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, इस पर त्रिभुज बन रहा है, OAB एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो वृत्त खंड APB का क्षेत्रफल निकल जाएगा, अर्थात थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अच्छा, इसको आप लोग अच्छा से लिख लीजिए, समझ लीजिए। इधर देखिए, अब हम प्रश्नावली में एंट्री कर गए हैं, प्रवेश कर गए हैं। प्रश्नावली कहता है, 1 नंबर क्वेश्चन है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री बन रहा है, यानी केंद्र पर उस 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ दिया है R बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। तो अतः वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग को उधर बता दिया गया है, उसका क्षेत्रफल इधर भी दिया हुआ है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यानी थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। 360 यानी टोटल कोण 360 डिग्री बनता है, इसलिए 60 में 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, इससे हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 काट दो, 6 36 हो जाता है। उसके बाद 22/7, ये 6 से 6 काट दीजिए, यानी 22 ऊपर 22 गुना 6/7 हो गया, गुना करने के बाद यानी 132/7 cm स्क्वायर हो गया। 2 नंबर हम अपना 2 नंबर का आता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सबसे पहले यहाँ वृत्त की परिधि तो दे दिया है 22 सेंटीमीटर, अर्थात 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। तो 2 पाई यानी पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, तो 2 पाई का मान 22/7 और R निकालना है, और टोटल कितना है 22 सेंटीमीटर। तो R निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 22 गुना 7, 22 गुना 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 22 से 22 काट दीजिए, यानी 7/2 cm हमको त्रिज्या प्राप्त हो गया। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखिए 2 होता है, इसमें 2 विधि से बना सकते हैं। एक तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर या थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा या चतुर्थांश बना रहा है तो थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि चतुर्थांश का केंद्रीय कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अतः हम दोनों विधि से बना सकते हैं।
तो इसलिए हम यहाँ चतुर्थांश से ही बनाए हैं, क्योंकि 1/4 का क्षेत्रफल यानी वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग कर दिया जाएगा। तो 1/4 पाई/7 22/7 गुना 7 गुना 7/2 गुना 7/2 त्रिज्या है। यहाँ पे 7 से 60 काट दिया गया। यहाँ पे 11 दूना 22 और 11 गुना 7 4 गुना 8 यानी 11/77 cm²। आपका इसका आंसर निकल गया। चलिए आगे देखिए, ये उतार लीजिए आप लोग। और जितने भी आपके दोस्त लोग हैं उनको भी बताइए, दे दीजिए, उनको भी दे दीजिए, वो भी उतार लेंगे। मान लीजिए जिसका हमारे पास नंबर नहीं है उनको बोल दीजिए और उनको भी भेज दीजिए। तीसरा देखिए, क्वेश्चन कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि घड़ी की मिनट की लंबाई अर्थात त्रिज्या, घड़ी की जो मिनट की सुई जो उसको त्रिज्या मान लिए, r बराबर 14 सेंटीमीटर है। चूँकि घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में घड़ी के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये केंद्र से जब चलती है तो चलते 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 यानी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो केंद्र पर 360 डिग्री का, तो 5 मिनट में केंद्र पर बना कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इसलिए 360 में हम 60 से भागा करके और 5 से गुना कर देंगे, यानी हमको कितना प्राप्त होगा, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा 5 मिनट में, यानी थीटा का मान हम 30 डिग्री मान लेंगे। और 5 मिनट में घड़ी के मिनट के सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, और 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल वो तय कर लिया, तो उसी सूत्र के द्वारा यानी θ/360 πr², थीटा का मान 30 डिग्री है। 360 22/7 14 यानी त्रिज्या अपना 14 गुना 14, 0 से काट दीजिए, बढ़ते 36 हो गया। यहाँ हम लोग 3 से काट देंगे, 2 3 6 हो जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 से 7 काट दिया, ऊपर क्या बच गया 14 और 11 नीचे 3 बच जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया, 154/3 यानी इतना cm² उसका निकल गया। चलिए अगला जो है ये चौथा क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण यानी 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कहता है ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, चूंकि त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ए बी जो है जीवा है, ए बी क्या है, जीवा है, जिसके द्वारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी यहाँ से एक मैंने त्रिज्या ले लिया, यहाँ से एक त्रिज्या लिया और ए बी एक जीवा है, इस पर एक समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इस प्रकार लघु त्रिज्या खंड क्या बन गया, ओ ए पी बी ओ। इसका पहले क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। थीटा का मान तो 90 डिग्री है ही है, 360। यहाँ पाई का मान 3.14 लेना है, पाई का मान 3.14 लेना है पाई का मान, इसलिए 3.14 ले लेंगे और 10 गुना 2 यानी इसको कटा छटा कर 157 आ गया और बटा नीचे 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यानी 157/2, इसको हम दशमलव में बदल दिया, 78.5 सेंटीमीटर। अभी हम लोग उसका निकालेंगे। अब फिर यहाँ पर त्रिभुज जो बन रहा है, ये त्रिभुज जो ओ ए बी जो त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद फिर आगे का हल करेंगे। यानी त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल 1/2r² यानी त्रिज्या और sin 90 डिग्री, इसमें sin 90 डिग्री यानी sin 90 डिग्री का मान हम रख कर उसको हल करेंगे। तो 1/2 और त्रिज्या अपना 10 है, तो 10 गुना 10 और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए इसका कितना यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। अब चलिए उस क्वेश्चन के अनुसार संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्या खंड ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल इतना है 78.5 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 50, दोनों को माइनस कर देंगे
संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड यानी OAQBO का पूरी जो है OAQBO यानी OAQBO ये दीर्घ अपना त्रिज्या खंड हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है ही है πr² और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको आएगा 78.5। तो इसको हम बना देंगे πr² 22/7 यानी 22/7 नहीं लेना है, यानी 3.14 लेना है और त्रिज्या 10 × 10 यानी 10 सेंटीमीटर है। इसको दशमलव उड़ाकर मैंने सही नीचे बैठा दिया। 10 से 10 काट दीजिए, 10 यहाँ के सही होता है 10 से कट जाएगा। ये अपना 78.5 माइनस कर देना है, यानी कितना बच गया ऊपर 314 माइनस 78.5 यानी घटा दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। कितना गया 235.5 cm² आ गया। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल निकल गया हम लोग का। फिर आगे जो है 5 नंबर, त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात करना है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर देख लीजिए, ये केंद्र है, ये OA और OB एक त्रिज्या है, AB एक जीवा है और ये लघु वृत्त खंड हो गया, ये दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया, ये ये लघु त्रिज्या खंड हो गया, ये दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। यहाँ पर दिया माना, मान लेते हैं हम लोग, माना कि चाप ACB द्वारा वृत्त के केंद्र यानी O पर बना कोण कितना है 60 डिग्री का है, जबकि त्रिज्या कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, यानी ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। अभी आगे यहाँ देखिए, अब संगत चाप की लंबाई। तो संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 2πr, यानी थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 में 360 से और 2πr यानी परिधि से गुना कर दिया जाएगा 22/7 21 यानी कटा छटा कर अपना 22 सेंटीमीटर आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड OACBO का क्षेत्रफल। OACBO का क्षेत्रफल यानी θ/360 गुना πr²। थीटा का मान 360 डिग्री है और 360 से डिवाइड कर देंगे 22/7 और त्रिज्या आपका 21 है, 21 गुना 21, ये 0 से 0 6 36 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ काट देंगे 7 × 21 3 दूनी 6 2 11 दूना 22, ऊपर बच गया 11 गुना 21 यानी 231 सेंटीमीटर² आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड ACBA का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए ACBA का कौन कौन बन रहा है, यहाँ पर देखिए ACBA ये अपना संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप। तो संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल यानी त्रिज्या खंड OACB का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाएगा। तो त्रिज्या खंड OACB का क्षेत्रफल कितना है 231 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2r² साइन 60 डिग्री है, क्योंकि कोण थीटा का मान कितना 60 डिग्री है। तो 231 हो जाएगा 1/2, त्रिज्या कितना है 21 है, तो 21 गुना 21 है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ देखेंगे 231 माइनस 21 में 21 से गुना कर दीजिए 441 से √3, 2 दूनी 4 हो गया। √3 का मान होता है 1.732। तो 231 में से माइनस 441 गुना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.732, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए। तो गुना करने के बाद अपने को यहाँ पाया 231 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 441 में 1.732 से, तो इतना आ जाएगा 763.812। 4 से डिवाइड करेंगे
190.953। यहाँ देखिए 231 माइनस 190.953 cm²। यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए दशमलव के बाद हम यहाँ कुछ नहीं है तो 0 डाल देंगे, घटाकर इतना आपका cm² आ जाएगा। चलिए इसको देखकर अच्छा से बनाइए, फिर आगे फिर मैं आप लोग को भेजूँगा। और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, जितने भी बच्चे इससे लाभ ले सके उन सबको पास भेज दीजिए, जिसके पास आपके पास शेयर भी कीजिए इन सब का, समझे कि नहीं, और अच्छे से बना लीजिए। चलिए गुड बाय।